जय हिंद दोस्तों, सभी को राम राम नमस्कार, वंदे मातरम। सभी मेरे भाइयों जो भी भाइयों बहनों जो सीआईएसएफ फायरमैन की तैयारी कर रहे हैं सभी को नमस्कार। मैं आज बात करने वाला हूँ सीआईएसएफ की जॉब प्रोफाइल। उसका जो ट्रेनिंग शेड्यूल होता है, ड्यूटी होती है, कैंटीन होता है, इलेक्शन ड्यूटी होती है। और मेरे पास कई सारे क्वेश्चन ऐसे आ रहे थे कि भैया हम जैसे हम सीआईएसएफ में जॉब लग गए, उसके तहत हम किसी और जॉब की तैयारी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। थोड़ा मेरा आवाज़ का प्रॉब्लम आ रहा होगा क्योंकि थोड़ा शोर है, थोड़ा आवाज़ धीमे आ रहा होगा। और उसमें सीआईएसएफ में लीव कितना है, मेडिकल फैसिलिटी क्या है, वो सब चीज़ों के बारे में आज बताना चाहता हूँ आपको कि जो मेरे पास क्वेश्चंस आए हैं जो सीआईएसएफ की ड्यूटी के अंतर्गत हो रहे हैं, वो उसके लिए मैं आपको कुछ जो भी सवाल है मैं उसको क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे सीआईएसएफ की जॉब प्रोफाइल बता रहा हूँ। सीआईएसएफ की जॉब प्रोफाइल की अगर बात करें तो काफ़ी बेहतरीन जॉब है। पैरामिलिट्री की बहुत अच्छी जॉब मानी जाती है सीआईएसएफ। तो उसमें क्या होता है, सीआईएसएफ में जो एक तो कांस्टेबल में जीडी जनरल ड्यूटी होती है, एक सीआईएसएफ फायरमैन में होता है। और अगर आप अदर ट्रेड की ड्यूटी में आ रहे हैं तो उसमें कुक की जॉब, बार्बर की जॉब, स्वीपर की जॉब, ये सब जॉब हो जाता है। और अगर आप हेड कांस्टेबल में आ रहे हैं, अगर आपको टाइपिंग वगैरह आती है तो आप हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में ज़रूर आइए। ठीक है, तो अब बात करते हैं सीआईएसएफ जीडी की जो जॉब प्रोफाइल है उसके बारे में बात करना चाहता हूँ कि जो सीआईएसएफ की जीडी जॉब प्रोफाइल है उनका जो ट्रेनिंग होता है लगभग 50-52 वीक का होता है। आपको लगभग 10-11-12 महीने हो ही जाते हैं। और ट्रेनिंग उतना हार्ड नहीं होता है, ट्रेनिंग ठीक होता है, ज़्यादा हार्ड नहीं होता। अदर मुताबिक अगर हम देखें कि सीआरपीएफ और बीएसएफ की तुलना में तो ट्रेनिंग नॉर्मल होता है, ट्रेनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और ट्रेनिंग में अगर कि कोई व्यक्ति मेडिकली प्रॉब्लम होता है तो उसको भी मतलब ट्रेनिंग में कुछ दिनों की मेडिकल लीव भी मिलती है कि हाँ, अगर आप इससे ज़्यादा दिन बीमार हुए तो आपकी ट्रेनिंग को पोस्टपोन कर दिया जाता है कि नेक्स्ट बैच के लिए आप अवेलेबल हो जाते हो। और ट्रेनिंग में क्या रहता है कि सुबह 5 बजे ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, रनिंग हो जाती है। ट्रेनिंग के बाद हमारा ड्रिल होता था, ड्रिल के बाद हमारी क्लास होती थी, क्लास के बाद हम लंच करते थे, लंच के बाद 2 घंटे समय मिलते थे, फिर 4 बजे हमारा वेपन का हो जाता था। फिर हमें शाम को 6 बजे होता, 6 बजे के बाद वर्किंग होती थी शाम को 6 बजे क्लास के बाद। फिर हमें वही शाम को 6 वर्किंग के बाद हमें टाइम मिल जाता था तो हम अपने फैमिली से, अपने दोस्तों से, घर परिवार में बातें करते थे। ये जो होता है ट्रेनिंग का शेड्यूल है पूरा, ये आपका शेड्यूल रहेगा 6 महीने का। अगर आप जीडी में हैं तो जीडी में 6 या 7 महीने के बाद आपका जो मिड टर्म होता है, मिड टर्म के बाद आपको फिर थोड़ी हार्ड ट्रेनिंग दी जाती है और उसमें थोड़ा टाइम कम दिया जाता है। ट्रेनिंग की बात हो गई। ट्रेनिंग के बाद जब पोस्टिंग जाएंगे किसी भी यूनिट में आप जा रहे हैं तो अगर आप अभी तो क्या है, एयरपोर्ट सेक्टरों में 12 घंटे कई ज़्यादातर चलता है, लेकिन अभी 25 बैच है जिससे मतलब कई जगहों पर एयरपोर्ट सेक्टर पर ही ड्यूटी लगी हुई है तो थोड़ा 12 घंटे कम हुआ है। और सेकेंड बात है कि आपकी लीव कितनी मिलेगी। आपकी साल भर में लीव 30 ईएल और 15 सीएल मिलेगा आपको, जिसमें से 30 ईएल का आप साल में कभी भी ले सकते हैं और 15 सीएल है जो आपकी ईएल लीव होती है, जो अर्न लीव होती है, वो आपकी नेक्स्ट ईयर में जुड़ सकती है। लेकिन जो सीएल लीव है वो आपकी नेक्स्ट ईयर में नहीं जुड़ सकती, बिल्कुल भी नहीं जुड़ सकती। उसको आपको एक ईयर में ख़त्म करना ही पड़ेगा। अगर आपने 15 सीएल नहीं लेके जा रहे तो वो कॉलेप्स हो जाएगी। साल में 6 महीने 15 ईएल मिलेगी, फिर 6 महीने बाद 15 ईएल मिलेगी। एचपीएल भी मिलेगी। और अगर महिलाओं के लिए अलग लीव का प्रावधान है, जो भी महिला है उनके लिए अलग प्रावधान है, जो भी छुट्टियां मिलती है। रही बात इलेक्शन ड्यूटी अगर जिसका टर्न आता है, टर्न हिसाब से सबको भेजते हैं। इस इलेक्शन ड्यूटी में जैसे मान लीजिए अमरनाथ यात्रा हो गया है, किसी स्टेट में अगर देखा जाए तो स्टेट में भी इलेक्शन ड्यूटी होती है। टेम्प्रेरी ड्यूटी बात कर रहा हूँ मैं, टेम्प्रेरी ड्यूटी में ही इलेक्शन ड्यूटी आता है। और हाँ, कई सारे बच्चों का जो अभी आ रहा है उनके लिए ये क्वेश्चन था कि सर हमें मतलब ड्यूटी के दौरान पढ़ाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। देखिए, आप अगर जैसे आपकी लोकेशन में, जिस लोकेशन में आपकी पोस्टिंग है उसके हिसाब से कोई भी बता सकता है कि ड्यूटी में पढ़ाई कर सकते हैं कि नहीं। अगर आप मेट्रो सिटीज़ में, जैसे आप दिल्ली मेट्रो वगैरह में, तो आपको पढ़ने का समय नहीं मिल पाएगा क्योंकि वहाँ पे आपको
आपकी जितने घंटे ड्यूटी, 8 घंटे ड्यूटी है तो 8 घंटे पूरे अलर्ट मोड में रहना पड़ेगा, चेकिंग वगैरह करनी पड़ेगी। अगर जैसे आप कहीं और ड्यूटी है तो अगर थोड़ा समय मिल पाता है तो आप बिल्कुल पढ़िए, पढ़ने का मौका मिलता है। अगर जैसे टावर वगैरह में ड्यूटी होती है, प्लांट वगैरह में ड्यूटी होती है तो वहाँ पे थोड़ा समय मिल जाता है पढ़ने का। और जो छुट्टी है वो भी बहुत अच्छा है। और कैंटीन कार्ड सीआईएसएफ में लीकर कार्ड नहीं मिलता है। कई लोगों का मेरे पास क्वेश्चन आया था कि सीआईएसएफ में लीकर कार्ड मिलता है कि नहीं मिलता। सीआईएसएफ में लीकर कार्ड नहीं मिलता। आपको जो बेसिक जो चीज़ें होती है राशन वगैरह की, आप अपना सामान खरीदिए, इलेक्ट्रिकल सामान खरीदिए, जो भी लीकर कार्ड को छोड़ के सभी अवेलेबल है। तो जो सीआईएसएफ की ड्यूटी है आप मतलब लगभग बोल सकते हैं उसका जो ट्रेनिंग है वो मॉडरेट ट्रेनिंग होता है। और सीआईएसएफ जैसी ड्यूटी अदर फोर्स, मैं अदर फोर्स को ख़राब नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन थोड़ा अदर फोर्स से रिस्क कम रहता है सीआईएसएफ में। जैसे बीएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, उनका एक टाइम लिमिट ड्यूटी नहीं है। तो ये चीज़ है कि सीआईएसएफ में एक टाइम लिमिट ड्यूटी है कि आप 8 घंटे या फिर 12 घंटे, अगर स्ट्रेंथ की कमी होती है तो 12 घंटे लगता है, अगर स्ट्रेंथ की कमी नहीं है तो 8 घंटे लगता है। इसमें लीकर कार्ड की सुविधा नहीं है। और कई सारे बच्चों का यही क्वेश्चन बार बार आया था कि इसमें पढ़ने का टाइम मिल पाता है कि नहीं मिल पाता। इसमें जो पढ़ने का टाइम, इसमें ये चीज़ होता है कि आपकी पोस्टिंग किस जगह पर है। अगर आपकी पोस्टिंग का जो लोकेशन है वो निर्धारित करता है कि आपको टाइम मिल पाता है कि नहीं। और हाँ, ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ तो अगर ट्रेनिंग में कई क्या होता है ना कि जो दोपहर में टाइम मिलता है आफ्टर लंच, कई बच्चे पढ़ते भी हैं ट्रेनिंग में, मैं भी ट्रेनिंग में पढ़ता था और कई सारे दोस्त हैं वो भी पढ़ते हैं, यानी कि कई सारे बच्चे पढ़ते हैं। और ट्रेनिंग हो जाने के बाद लगभग शाम को भी कुछ समय मिलता है, शाम को भी बच्चे पढ़ते हैं, थोड़ा टाइम मिलता है तो फैमिली वगैरह से भी बात करते हैं। ट्रेनिंग मॉडरेट ट्रेनिंग होती है, अगर देखा जाए तो बीएसएफ और सीआरपीएफ की तुलना में थोड़ी कम होती है ट्रेनिंग सीआईएसएफ की। लेकिन अगर और सीआईएसएफ की पूरी ट्रेनिंग हो जाने के बाद, या फिर कई बार क्या होता है ना कि कमांडो ट्रेनिंग भी होती है जो 1 महीने बाद होती है आपके पीओपी के बाद। तो इसीलिए जो भी बच्चे सीआईएसएफ वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, मन लगा के तैयारी के लिए काफ़ी बढ़िया जॉब है, समय भी मिल जाता है पढ़ने का, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात लीव की, आपको मैंने लीव बता दिया कि अदर फोर्स के मुताबिक काफ़ी कम लीव है। और हाँ, इसमें मैंने बताया कि आपको 1 महीने की सैलरी एक्स्ट्रा मिलती है, जो 26-28 दिन होते हैं उसकी सैलरी एक्स्ट्रा मिलेगी। और वीकली ऑफ, जैसे आप अगर स्ट्रेंथ कम है तो आपको एक वीकली ऑफ भी नहीं मिलेगा। अगर स्ट्रेंथ की कमी होगी तो हफ्ते में 1 दिन छुट्टियाँ जो मिलती है वो नहीं मिल पाएंगी। अगर 12 घंटे लग रहे हैं, 12 घंटे चल रहे हैं तो नहीं मिल पाएगी। वैसे काफ़ी अच्छी जॉब है। इसमें अगर कोई भी किसी भी स्टूडेंट को क्वेरी हो, किसी भी चीज़ का वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए, आपका भाई ज़रूर आपके लिए कमेंट का रिप्लाई करेगा और आपके लिए एक अच्छी सूचना के लिए आगे फ्यूचर के लिए ज़रूर वीडियो बनाएगा। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।